सरयू नदी कुछ शांत है। अयोध्या की सुबह भी सामान्य नहीं लग रही है। संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले अजेय रथों के स्वामी महाराज दशरथ भविष्य की आशंकाओं से भयभीत लग रहे हैं। जिन्होंने अपनी बुद्धि और बल से जीवन के अनेक पड़ावों को बिना थके पार किया था, आज वे महाराज दशरथ भूत और भविष्य के विचारों में उलझे हुए और थके हुए लग रहे हैं। संपूर्ण राज्य और प्रजा की चिंता को हरने वाले महाराज दशरथ के चेहरे पर एक गहरी चिंता दिखाई दे रही है। क्या इसका कारण उनका ये राजमुकुट है या इस राजमुकुट का होने वाला स्वामी जो अभी तक अयोध्या को प्राप्त नहीं हुआ है? नमस्कार, मैं राजीव वर्मा श्री राम के सच्चे इतिहास को प्रस्तुत करती श्रृंखला हमारे राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आपने महाराज दशरथ को चिंतित देखा। वाल्मीकि रामायण महाराज दशरथ को चिंता में प्रस्तुत करने के पूर्व अयोध्या की भव्यता का वर्णन कर चुके। उसने महाराज दशरथ के विशाल साम्राज्य और शक्ति को भी प्रस्तुत किया है। लेकिन बालकांड के 8वें सर्ग के पहले श्लोक में अचानक महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रतापी और धर्मज्ञ महाराज दशरथ के वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए विचार किया। मन में जिज्ञासा होती है कि क्या ये घटनाक्रम इतना सामान्य रहा होगा और एक दिन अचानक घटित हो गया होगा? कम से कम महर्षि वाल्मीकि तो महाराज दशरथ की चिंता को अचानक ही सामने रख देते हैं। वे किसी घटना को इसका कारण नहीं बताते, लेकिन संतों ने इस विषय में चिंतन किया है। वे इसके पीछे एक घटनाक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार एक बार महर्षि वशिष्ठ की पत्नी माता अरुंधति ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि आपके जैसे आचार्य को प्राप्त करके भी महाराज दशरथ को कोई संतान क्यों नहीं है? तब वशिष्ठ जी ने मुस्कुरा कर कहा कि देवी, घर में लाल आए इसके लिए आवश्यक है कि महाराज उसकी लालसा करें। उनके मन में पुत्र प्राप्ति की लालसा उत्पन्न होगी तो संतान भी होगी। तब अरुंधति जी ने तुरंत कहा कि लालसा की चिंता आप ना करें, इसकी उत्पत्ति मैं कर दूंगी। अब आप सोचेंगे कि माता अरुंधति ने ऐसा क्या किया होगा जो महाराज दशरथ के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा जागी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन माता अरुंधति अपने बालक को लेकर दशरथ जी के महल में पहुंच गई। वहां महाराज दशरथ को देखकर उनका बालक रोने लगा। तब महाराज दशरथ ने पूछा कि माता, ये बालक क्यों रो रहा है? तो माँ अरुंधति ने उत्तर दिया कि ये बालक आपको देखकर रो रहा है। महाराज चौंके कि मुझे देखकर भला क्यों रो रहा है? तब माता ने कहा कि आपको देखकर और रो रो कर ये पूछ रहा है कि मेरे पिताजी तो महाराज के कुल गुरु हैं, लेकिन इनका तो कोई पुत्र नहीं है, तब मैं किसका गुरु बनूंगा? ये घटनाक्रम कितना सत्य है इस पर विचार करना आवश्यक नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ऐसे कई घटनाक्रम रहे होंगे जिनसे महाराज दशरथ के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा जागी होगी। एक कुशल शासक के रूप में महाराज दशरथ के पास अपने विषय में सोचने का तो समय ही नहीं था, लेकिन जब ये पुकार प्रजा की ओर से आई कि महाराज, अब हमारा अगला राजा कौन होगा, तब महाराज दशरथ ने इस विषय में विचार करना आरंभ किया। वे चिंतित हुए और उनकी चिंता का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः सुतार्थी वाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। अर्थात पुत्रोत्पत्ति का उपाय खोजते हुए महाराज दशरथ ने अपने मन में विचार किया कि क्यों मैं ही पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। अश्वमेध यज्ञ करने का विचार करके महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि आप मेरे सभी गुरु एवं पुरोहितों को यहां उपस्थित होने का संदेश भेजो। महाराज दशरथ की आज्ञा से मंत्री सुमंत्र
शीघ्र ही सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप और गुरु वशिष्ठ के साथ अन्य उत्तम ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर आ गए। अयोध्या के महाराज दशरथ अपने राजमहल में सभा के बीचों बीच अपने गुरुओं और ब्राह्मणों के साथ बैठे हैं। वे स्वयं वेदज्ञ हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं, नीति समझते हैं, परंतु उनके लिए गुरु मत सर्वोपरि है। यही कारण है कि वे अपनी इच्छा प्रार्थना के भाव में कहते हैं। विप्रवर, मेरे पुत्र के लिए दुखी होने पर भी मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब मेरी इच्छा है कि मैं पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ करूं। सभी गुरु सहमत दिखाई देते हैं। तभी महाराज कहते हैं, गुरुवर, मैं जो भी करूं वो शास्त्र की मर्यादा में हो। इस हेतु आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। महाराज की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों ने उनके मत की प्रशंसा की। गुरु वशिष्ठ ने भी महाराज के विचार को उत्तम कहा और उद्घोष किया कि यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके घोड़ा छोड़िए, सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ मंडप बनवाइए। पुत्र प्राप्ति के लिए आपने धर्मयुक्त उपाय विचारा है। ऐसा करने से आपका पुत्र प्राप्ति का मनोरथ अवश्य पूरा हो। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर आश्चर्य होता है कि किसी ने भी महाराज से यह प्रश्न नहीं किया कि महाराज, पुत्र प्राप्ति के लिए तो पुत्रेष्टि या पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए, तब अश्वमेध यज्ञ क्यों? इसका उत्तर जानने के लिए हमें समझना होगा कि अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार लगभग 1 वर्ष चलने वाले अश्वमेध यज्ञ द्वारा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं महाराज दशरथ के मन में ये विचार है कि मैं वर्तमान में तो नीति और धर्म के मार्ग पर हूँ, परंतु इसकी संभावना है कि पूर्व जन्म का कोई पाप बाधक बन रहा हो और मुझे संतान की प्राप्ति न हो रही हो। इसी विचार के साथ वे अश्वमेध यज्ञ का निर्णय लेते हैं और सभी गुरु उसका समर्थन करते हैं। यहाँ यज्ञ स्थल के विषय में भी हमें विचार करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ मंडप बनवाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि अश्वमेध यज्ञ विशेष रूप से किसी न किसी नदी के तट पर ही होता रहा है। इसका प्रमाण आप आज भी काशी, नैमिषारण्य और प्रयागराज आदि सभी तीर्थों पर अश्वमेध घाट की उपस्थिति के रूप में देखते हैं। नदियों पर अश्वमेध घाट की उपस्थिति बताती है कि यहाँ पूर्व काल में अश्वमेध यज्ञ हुए हैं और उनका दिव्य प्रभाव आज भी वहाँ अनुभव किया जा सकता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट होना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि सरय्यावश्चौत्तेरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, अर्थात सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ मंडप बनवाइए। अब प्रश्न ये है कि अयोध्या तो सरयू के उत्तर में स्थित नहीं है, तब सरयू के उत्तर में वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ यज्ञ करने की बात कही गई है? उत्तर है मनोरमा नदी। अश्वमेध यज्ञ नदी के तट पर तो अवश्य हुआ, लेकिन वह नदी सरयू न होकर मनोरमा थी। मनोरमा नदी सरस्वती नदी का ही एक रूप माना जाता है। महाभारत के अनुसार जब महर्षि उद्दालक ने अपने मन से सरस्वती का आह्वान किया तो वे जिस रूप में अवतरित हुई वही मनोरमा नदी है। और आज भी मनोरमा नदी के किनारे पर आप मखौड़ा धाम के रूप में एक यज्ञ स्थल देख सकते हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि ये यज्ञ सरयू के उत्तर में यानी मनोरमा नदी के किनारे हुआ था। अश्वमेध यज्ञ करने का विचार गुरुओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। गुरु ने स्थान का भी निर्देश दे दिया था, लेकिन अभी कुछ विषय ऐसे थे जिन पर महाराज दशरथ को बात करनी थी। महर्षि वाल्मीकि ने उन विषयों पर हुई पूरी चर्चा को विशेष महत्व दिया था। महाराज दशरथ को अश्वमेध यज्ञ हेतु गुरुओं की ओर से स्वीकृति मिल चुकी थी। इससे वे प्रसन्न और उत्साहित थे, लेकिन ऐसा कुछ था जो उन्हें व्यथित कर रहा था। उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को बुलाया और अपनी शंका उनके समक्ष रखी। महाराज बोले, किसी भी राजा के लिए अश्वमेध यज्ञ करना सहज नहीं है। यज्ञ में कोई चूक न हो, क्योंकि यदि कहीं ऐसा हुआ
तो छिद्रान्वेषी विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ को बाधित कर देंगे। छिद्रान्वेषी विद्वान ब्रह्म राक्षस, यहाँ महाराज दशरथ ने 3 शब्द प्रयोग किए, छिद्रान्वेषी विद्वान और ब्रह्म राक्षस। हमें इनके अर्थ समझने चाहिए। छिद्रान्वेषी का अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों के कार्यों में दोष या त्रुटियां खोजने की प्रवृत्ति रखते हैं। विद्वान और ब्रह्म राक्षस को एक साथ देखें तो वो लोग जो ज्ञानी तो हैं लेकिन अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। यहाँ संकेत है कि किसी भी विशेष और बड़े कार्य को करने पर ऐसे लोग सदैव उपस्थित होते हैं और अवसर मिलते ही बाधा भी उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि महाराज दशरथ मंत्रियों को सचेत कर रहे हैं। इस प्रसंग के वर्णन में वाल्मीकि रामायण पूर्णतः सत्यपरक है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने महाराज दशरथ की प्रशस्ति नहीं लिखी है, वे उनकी सहज शंकाएं और भय हमारे सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि कैसे राजा इस बात से सशंकित हैं कि यज्ञ की विधि पूरी करने में मंत्रियों को कई लोगों की सहायता लेनी होगी और संभव है कि वे कार्य पूर्ण कराने में उनसे दुर्व्यवहार करें या उन्हें कोई कष्ट पहुंचा दें। इसलिए वे मंत्रियों को निर्देश देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। महाराज दशरथ मंत्रियों को एक बात स्मरण रखने को कहते हैं कि निहतस्य च यज्ञस्य सद्यः कथा विनश्यति तद्यथा विधि पूर्व में क्रतुरेश समाप्यते। अर्थात विधि के अनुसार यज्ञ न करने से यज्ञकर्ता का नाश हो जाता है, इसीलिए विधि पूर्वक यज्ञ पूरा होना चाहिए। अब यज्ञ के विषय में इतने कड़े नियम सुनकर तो कुछ लोग ये कह भी सकते हैं कि हम तो यज्ञ में ईश्वर को हृदय से स्मरण करते हैं, तो यहाँ इतने कड़े नियमों की क्या आवश्यकता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भाव का महत्व भक्ति के साथ है, कर्मकांड के साथ नहीं, और यज्ञ एक कर्मकांड है जो विधिवत होना ही चाहिए। और कहीं न कहीं ये पूरा प्रसंग उस दिव्य और शास्त्रीय प्रक्रिया की ओर संकेत कर रहा है जो श्री राम के अवतरण के पूर्व अत्यंत आवश्यक थी। जहां तक वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत इस पूरे प्रसंग की सत्यता की बात है, तो हम इसको जांचने के लिए उस स्थल पर पहुंचे जहां यह घटना हुई थी, यानी महाराज दशरथ के महल में। और हमने बात की दशरथ महल के महंत परम पूज्य बिंदु गाद्याचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज से, जिन्होंने हमें दशरथ महल और महाराज दशरथ के संबंध के विषय में समझाया। वर्तमान में अयोध्या में दशरथ महल एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ और पवित्र मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जहां भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ ने इसी स्थान पर महल की स्थापना की थी। इसे श्री राम कोट या श्री राम दुर्ग भी कहा जाता है। इसका वर्तमान स्वरूप कई बार हुए विध्वंस और जीर्णोद्धार का परिणाम है। यह श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि शोभा दशरथ भवन की को कवि बरनय पार, जहाँ सकल सुर शीस मन राम लीन अवतार। इस दशरथ भवन की शोभा का वर्णन भला कौन कर सकता है, जहाँ पर भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हो करके पूरे संसार में मानवता का संदेश दिए। तो यह दशरथ राजमहल है। इसी जगह पर भगवान प्रकट हो करके और अनेकों लीलाएं भगवान ने किया। ये पूरे रामकोट मोहल्ला ही दशरथ जी का राजमहल है। एक प्रकार से पहले जब महल था तो इतने छोटा महल नहीं था, पूरा रामकोट मोहल्ला ही महल के रूप में था। जब बाद में मंदिर के रूप में बना है तो राम जन्मभूमि उधर बन गया, कनक भवन इधर बन गया, हनुमानगढ़ इधर बन गया, दशरथ राजमहल मुख्य पॉइंट पर रह गया और बाकी सब अलग अलग मंदिर के रूप में बन गए। हमने श्री राम के जन्म से पूर्व के इस पूरे घटनाक्रम की सत्यता की जांच कर ली है। तो अब इस घटनाक्रम से 2 बातें बहुत साफ हैं। पहली तो यह कि महाराज दशरथ एक ऐसे राजा हैं जिनके लिए प्रजा की इच्छा ही सर्वोपरि है, और दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह
कि इस घटनाक्रम का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि एक राजा की प्रशस्ति लिखने वाले लेखक नहीं लगते। वे महाराज दशरथ की शक्ति और सामर्थ्य के साथ उनके डर और आशंकाओं को भी पूरे सत्य के साथ हमारे सामने रखते हैं। उनके वर्णन में महाराज दशरथ एक राजा के साथ उस पिता की तरह प्रस्तुत हैं जिसे संतान प्राप्ति की इच्छा है और वह इसके लिए कुछ भी किए जाने वाले प्रयास में कोई कमी नहीं रखना चाहते। यही कारण है कि वे अश्वमेध यज्ञ के आरंभ के पूर्व उत्साहित होने के साथ साथ सतर्क भी दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात यज्ञ की व्यवस्था का दायित्व मंत्रियों को सौंपकर प्रसन्नता के साथ कदम बढ़ाते हुए महाराज दशरथ रनिवास में प्रवेश करते हैं, जहां महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी उनकी प्रतीक्षा में थीं। तीनों रानियों के मुख के भाव बता रहे थे कि वे महाराज के आगमन से प्रसन्न थीं, परंतु उनके चेहरे पर उत्सुकता भी थी। तभी महाराज दशरथ ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, हम पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे, इसलिए आप भी यज्ञ दीक्षा के नियमों का पालन करें। महाराज के वचन सुनकर तीनों रानियों के चेहरे खिल गए। महाराज दशरथ और रानियां यज्ञ दीक्षा के लिए तत्पर थे। गुरु और मंत्री यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था कि सारी अयोध्या ही यज्ञ की तैयारी में व्यस्त थी। लेकिन महामंत्री सुमंत्र दशरथ महल से अयोध्या को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें अयोध्या से कुछ कहना हो, जैसे उन्हें अपने महाराज से कुछ कहना हो। अश्वमेध यज्ञ की तैयारियों से जुड़ी हर एक बात पर चर्चा हो चुकी है। महाराज ने अपनी शंकाएं और समाधान भी कह दिए हैं। तब ऐसा क्या है जो सुमंत्र को व्यथित कर रहा है? क्या सुमंत्र के पास ऐसी कोई सूचना है जो यज्ञ की सफलता को प्रभावित कर सकती है? ये केवल सुमंत्र ही जानते हैं। यदि आप भी उसके विषय में जानना चाहते हैं तो देखिए श्री राम जन्म प्रसंग का दूसरा भाग हमारे राम के 7वें एपिसोड में, केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। कौशल्या के पुत्र कहाने दशरथ जी का मान बढ़ाने, विश्वामित्र के कष्ट मिटाने, धनुष तोड़ सीता को बिहाने। आ गए हैं राजा राम, राम 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 हमारे राम। आ गए हैं हमारे राम, आ गए हैं हमारे राम। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा